गाइस, फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब में। और बहुत मज़ा आने वाला है आज के चैप्टर में, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउंड। बहुत मज़ा आने क्योंकि ये हमारे फेनोमेना है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। बहुत मज़ा आएगा इसमें आज। और ये 8 क्लास का सीरीज है, और 8 क्लास का सीरीज जानिए इतने बेसिक से आप लोग को हम लोग पढ़ाएंगे कि आप लोग खुश हो जाइएगा हम लोग के इस चैनल पे आके। तो साउंड के बारे में जानते हैं आज हम लोग कि साउंड आखिर है क्या। तो साउंड, आप जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हो और या आप मेरी अभी बात ही सुन रहे हो, तो ये क्या है, ये और क्या है, किस वजह से आप सुन पा रहे हो, ड्यू टू साउंड। तो साउंड क्या है आखिरकार? ये साउंड जो है एनर्जी का ही फॉर्म है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड जो है एनर्जी का ही फॉर्म है। इससे हम लोग को सुनने का क्षमता आता है, सुनने का, किसी भी चीज़ को सुनने का। तो जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल में जाते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपने स्कूल में गए। तो स्कूल में जब देखते हैं कैसे पता चलता है कि बेल बजाए, कि घंटी लग गया, यार चल 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 लंच होने वाला है, अब लंच होने वाला है, चल 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 थोड़ा सा बाहर से समोसा वमोसा खरीद के आते हैं। तो ये आपको आवाज़ कैसे समझ में आया कि अरे बेल लग गया, हमारा पीरियड ओवर हो गया। तो ऑल बिकॉज ऑफ दिस वर्ड नोन एज साउंड। तो ये साउंड की वजह से हम लोग को समझ में आता है। तो जो साउंड है, ये साउंड हम लोग के पास पहुंचता कैसे है, आखिर साउंड बनता कैसे है, कैसे ये सब जो फेनोमेना से इसके अंडर आते हैं, वो हम लोग अपने इस सीरीज में पूरा सीखेंगे। अभी तो मैं बस इसकी अभी कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोग को, बस आप लोग देखते जाइए और देखिएगा। मैं इस वादा करता हूँ कि इस तरह आप लोग को पढ़ाऊँगा, आप लोग खुश हो जाएंगे कि भैया क्या पढ़ाए हैं आप। तो देखिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, साउंड जो है वो साउंड से, जैसे तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, दोस्त से बात करते हो तो कैसे तुम उसकी बात को सुन लेते हो। क्या वो बोला ये यार चल आज तो सब पबजी खेलते हैं, वैसे पबजी का अभी ट्रेंड चल रहा है, तो पबजी खेल लेते हैं। तो बोलेगा हाँ भाई चल आज खेलते हैं पबजी, वैसे भी आज संडे है तो आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो बोले, तो फिर ऐसे पबजी खेलने चले जाए। तो ये कैसे तुम उसकी बात को सुन लिए, ये सब फेनोमेना आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसी 2-4 एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को शुरू करूँगा आज का हमारा टॉपिक। तो ये हमारा का बेसिक क्वेश्चन है कि आखिर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, है ना। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि आखिर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ये क्वेश्चन आप लोग से कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो साउंड, तो कोई पूछ सकता है ना कि भाई चल बता साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आप क्या इसका आंसर दोगे? तो इसका आंसर होता है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग बॉडीज़। मतलब जो बॉडीज़ वाइब्रेट करते हैं उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस पे एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई अपने घर पे बर्तन ले लिए, ओके। तो उस बर्तन को क्या करो कि आप एक ऐसे रस्सी से लटका दो, अगल बगल में कोई वॉल नहीं होना चाहिए, उसको कोई सहारा नहीं होना चाहिए। उसको आप क्या करो कि एक चम्मच से या किसी भी चीज़ से उसमें मारो, और थोड़ा सा फिंगर लगा के सटा के आप लोग देखो, तो आप लोग को वाइब्रेशन दिखेगा। और देखोगे कि आप लोग को कुछ कुछ आवाज़ भी आती है। तो वो क्या होता है, वही साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है वाइब्रेटिंग बॉडीज़ से। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, तबला हो गया, ढोलक हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्किन है। उनके स्किन पे क्या करते हैं हम लोग, स्किन पे जब हम लोग उस पर बीट करते हैं तो उसका जो स्किन होता है वो वाइब्रेट करता है, जिससे वो आवाज़ आती है। और आवाज़ आती है तो हम लोग कहते हैं हाँ कि साउंड आ रहा है। तो ये था बेसिक क्वेश्चन कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। अब आखिर वाइब्रेशन क्या है? तो वाइब्रेशन क्या है कि वाइब्रेशन है जो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि ये जैसे एक रबर है, तो जब इसको हम लोग प्लग करते हैं बीच से, जैसे ये रबर है, इसको जब हम लोग ऐसे इसको ऐसे पीछे करते हैं और छोड़ते हैं, तो क्या ये वाइब्रेट करता है और हम लोग को कुछ कुछ आवाज़ आता है। तो ये क्या है, वाइब्रेशन है। इसी का डिफिनेशन है कि टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो यही है वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इससे अब बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें जैसे ढोलक तबला हो गया, उससे क्या होता है कि हम लोग उसके जब स्किन को
टैप करते हैं या उसके स्क्रीन पे बीट करते हैं तो क्या होता है कि उससे आवाज़ आता है। तो ये इस तरीके से हम लोग साउंड के, तो इस तरीके से आप लोग देखें। अब पता चले, तो अब हम लोग ह्यूमंस के अंदर बात करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमंस, है ना। तो ह्यूमंस के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप लोग को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ह्यूमंस का जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, ये नाम है। ये एक टाइप का हम लोग के थ्रोट में, यहाँ पे गले के बीच में ही रहता है, लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं। ओके, तो ये हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये इस चीज़ से होता है, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स। तो कैसे देखिए, जैसे कि अब आप अपने हाथ को लेकर अपने गर्दन के ऊपर में रखिए, तो देखिएगा कि जब आप सांस लेते हैं तो कुछ जो है एक पत्थर टाइप ऊपर नीचे होता है, तो वही जो होता है वो आपका वॉइस बॉक्स है, जिसे लैरिंक्स कहते हैं। जब भी आप लंग्स आपका सांस छोड़ता है तो वो वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करता है और आप आवाज़ को, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो यही छोटी सी बात थी कि वॉइस बॉक्स कैसे साउंड प्रोड्यूस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो आप कहेंगे किसके वजह से होता है, लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स, दोनों ही इसी का नाम है। तो ये टॉपिक आपका भी समाप्त हो गया। और ये अब हम लोग जानते हैं कि साउंड जो है एक क्या है, साउंड एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट इस एनर्जी को मीडियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत तो पड़ती है ना, ट्रांसपोर्ट। तो इसी तरह इसको भी बहुत मीडियम की ज़रूरत होती है। आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए एक ऐसा रूम बना लो जो उसमें एयर ना हो। ओके, एयर ना हो, तो हम लोग बोल रहे थे कि एक ऐसा रूम क्रिएट कर लो खुद से जिसमें हो कि मतलब जैसे ये एक रूम है, इस रूम में मतलब मान लो कि एयर था पहले, तुमने इसको क्या किया, इससे सारे एयर बाहर निकाल दिए, तो ऐसे रूम को हम लोग कहते हैं वैक्यूम।